मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। मैहर जन समस्या समाधान समिति के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक पांडे के द्वारा लगातार जन समस्याओं को लेकर आंदोलन किया जाता रहा है। इसी के तारतम्य में 11 सितंबर को जन समस्या समाधान समिति के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जिसमें मैहर एसडीएम को 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में कहा गया था कि मैहर में हो रही बदतर हालत में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, अदरवाइज इस सब को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। अब जबकि 15 दिवस पूर्ण हो चुके हैं, इसी संदर्भ में जन समस्या समाधान समिति के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने हमसे चर्चा करते हुए बताया कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में अपनी समिति के माध्यम से इस बात पर चर्चा करेंगे और उसको लेकर एक नियत तिथि घोषित करेंगे। और उस नियत तिथि में यहाँ से हजारों की संख्या में युवा भोपाल जाएंगे और भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। आइए मिलते हैं जन समस्या समाधान समिति के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक पांडे से। विगत 11 सितंबर को जन समस्या समाधान समिति के द्वारा एक बृहद मैहर में आंदोलन किया गया था। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था कि उन समस्याओं का निराकरण किया जाए, जिसमें से एसडीएम ने ये कहा था कि इन समस्याओं को हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। वहीं जन समस्या समाधान समिति के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने कहा था कि अगर इन समस्याओं का निराकरण 15 दिवस के अंदर नहीं होता है तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और हजारों की संख्या में युवाओं को लेकर उनके आवास पर धरना देंगे। अब 11 सितंबर के बाद 15 दिन बीत चुके हैं और उन 15 दिनों के अंदर उन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। हम जन समस्या समाधान समिति के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक पांडे जी के साथ में हैं और उनसे जानेंगे कि इन 15 दिनों में उन समस्याओं का जिनका आपने ज्ञापन सौंपा था और उनकी निराकरण की बात हुई थी, उनका अभी तक निदान नहीं हुआ। तो अब किस तरह से इन समस्याओं को लेकर आप मुख्यमंत्री का घेराव करने की सोच रहे हैं? तो आइए हम मिलते हैं तो हमारे साथ मौजूद है जन समस्या समाधान समिति के प्रदेश अध्यक्ष। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से जिन समस्याओं का उन्होंने ज्ञापन सौंपा था, उन समस्याओं को लेकर वो किस तरह का रुख अपनाएंगे। अभिषेक जी, आपका मध्य प्रदेश तक में स्वागत है। आपने विगत दिवस एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें कहा गया था कि इन समस्याओं का निराकरण अगर नहीं होता है तो 15 दिवस के अंदर हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। क्या है पूरा प्लान, ये हमें समझाने का, और कौन सी वो मांगे थी जिनको लेकर आपने ज्ञापन सौंपा था? 11 तारीख को हम पैदल मार्च करके रेस्ट हाउस से कचहरी के परिसर तक गए थे जहां पर हमारी जनसभा हुई थी। जनसभा करने के पश्चात हमने मुख्यमंत्री के नाम में, माननीय शिवराज जी के नाम में ज्ञापन दिए थे, जिसमें हमारी 4 मांगे थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो डॉक्टर कोरोना काल में जिनको झोला छाप कहते हैं, हम देवदूत कहते हैं उनको, उनका परीक्षण करवा के उन्हें जो बंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां नियुक्त किया जाए। इन 4 मांगों को हम शिवराज सिंह जी के नाम में ज्ञापन दिए थे और आज तक न शिक्षा में सुधार हुआ मैहर में, न स्वास्थ्य में किसी प्रकार के सुधार हुए। जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहले बंद थे वो बंद। बिजली का विषय देखा जाए, बड़ी इतनी संख्या दिखाने के बाद, लगातार विरोध करने के बाद कई जगह ट्रांसफार्मर लगे, कई जगह नहीं लगे। आज भी किसान परेशान है। किसानों को बिजली के बिल बहुत महंगे आ रहे हैं। शहरों में देख लीजिए, किसी भी बार में चले जाइए निरीक्षण करने, उधर बिजली के बिल बहुत अधिक आ रहे हैं। जनता बिजली से त्रस्त हो चुकी है। प्रशासनिक अमला कुछ करने को तैयार नहीं है, बोला हमारे हाथ में नहीं है। तो हम किसके पास जाए? अब सिर्फ हमारे पास रहेगा मुखिया के पास जाना। तो हम भविष्य में अब आगे हमारी तैयारियां चल रही हैं और हम मुख्यमंत्री के भवन के सामने जाएंगे, वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगे वहीं मनवाएंगे। जैसे कि आपने कुल मिला के 4 समस्याओं का निराकरण करने की बात कही थी, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, और एक आपकी चौथी मांग थी कि देवदूत बनाया जाए जो झोला छाप डॉक्टर है।
तो शिक्षा में आप कैसा सुधार चाहते हैं? अभी क्या शिक्षा प्रणाली बदली भी है, इस सरकार के द्वारा बदलाई भी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, तो आप उसमें कैसा सुधार चाहते हैं? क्या आपका क्या विषय है? पूरा शिक्षा है कि उधर के रख रखाव की व्यवस्थाओं का मुद्दा है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे जरूरी होता है कि बच्चों को सही तरीके से बैठने की व्यवस्था हो जाए, उनको जो स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो जाए, वहां टॉयलेट की व्यवस्था हो जाए। आज लोग जब अपनी बच्ची की शादी करते हैं, बिटिया की शादी करते हैं, तो लड़का सरकारी ढूंढते हैं, सरकारी नौकरी वाला मिल जाए, पर सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाने को तैयार नहीं। ये आप भी देखते हैं लगातार, हर व्यक्ति चाहता है हमारी बिटिया की शादी किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ हो जाए, पर सरकारी स्कूल में पढ़ाने को कोई तैयार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वहां कोई व्यवस्था नहीं। आज कई प्राथमिक विद्यालय हैं, हम मैहर में निवास करते हैं, मैहर के लोगों के बीच में जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, देखते हैं कि मैहर के जितने भी विद्यालय हैं उसमें 70% प्राथमिक विद्यालयों में लाइट की व्यवस्था नहीं, निजी पानी की व्यवस्था नहीं। आस पड़ोस के किसी घर से पानी कोई वहां का चपरासी या कोई सहायक भर के लेके आता 2-4 बाल्टी, उसी से उनका काम चलता है। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े वादे करने से क्या मतलब, जब एक मूलभूत सुविधाएं जो बच्चियों को लाडली बहना जो कह रहे हैं, सबसे लाडली जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, माननीय मामा जी उनका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हमको उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। दूसरी चीज, जहां विद्यालय है, भवन बन गए हैं, पर वहां शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, तो वहां शिक्षक की व्यवस्था की जाए, उनकी नियुक्ति करवाई जाए। आज लगातार आप देख रहे हैं कई जगह, मेरे हिसाब से मैंने जो निरीक्षण करा, हमारी समिति जन समस्या समाधान समिति के द्वारा निरीक्षण किया गया, उसमें कई जगह विद्यालयों के छत गिरे और वहां के बच्चे चोटिल हो गए, और वहां के शिक्षक भी क्या करें, वो भी खतरे में बैठे हुए हैं, उनका भी कभी भी सिर फूट सकता है। वो विरोध कर रहा है, वो लिख के आवेदन दे रहा है, कोई आगे कार्रवाई करने वाला नहीं। तो वहां की जर्जर जो स्थितियां, उसमें सुधार किया जाए, पानी की व्यवस्था दी जाए, बिजली की व्यवस्था दी जाए, और जो भी आसपास के जो ग्राउंड है, जैसे कि परिसर होता है, आप देखें कई विद्यालय ऐसे हैं जो विद्यालय बन गया और वो परिसर में ना गेट है ना बाउंड्री है, तो आपत्तिजनक लोग उस विद्यालय में रात को जहां भी शाम हुई शराब पीने चले जाते हैं, वहां कहीं लाइट तोड़ देंगे, जी लाइट है, या बोर्ड उखाड़ ले जाएंगे, कुर्सियां टेबल कर देंगे, तो इससे नुकसान होता है। तो जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उसमें सुधार करें। जैसे कि आप लगातार स्कूलों का दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि स्कूलों को उन्नयन हुआ है, बिल्डिंग बनाई गई है, और जो हाई स्कूल थे उनको हायर सेकेंडरी किया गया, जो माध्यमिक विद्यालय थे उनको हाई स्कूल किया गया। तो क्या आप जो बता रहे हैं उनमें व्यवस्थाएं नहीं है, तो उन्नयन के साथ में क्या उन बिल्डिंगों को उन्नयन नहीं हुआ है क्या? देखिए, मैंने क्या 2 शब्द बोले आपसे, जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। अच्छा, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, पंचायत से 10 किलोमीटर दूरी बिल्डिंग बना रहे हैं, प्राथमिक माध्यमिक का बच्चा कैसे जा पाए? जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं, तो दोनों को आप मिला के अच्छे तरीके से यदि निरीक्षण किया जाता, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जहां जरूरत थी, आप नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं थी, पुराने के भवन जो जर्जर थे उनकी मरम्मत अच्छे तरीके से हो जाती है, बच्चों को टेबल कुर्सी में बैठने की व्यवस्था हो जाती है, तो इसमें सुधार करते हैं, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज मैहर का एक विकास हो जाता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तब तक वो बढ़ेगा नहीं। सही बात है, आपका कहना सही है कि जब तक व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। हम दूसरे मुद्दे पर बात कर लेंगे। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैहर एक जिला बनने वाला है, ये बन चुका है, घोषणाएं हो चुकी है। स्वास्थ्य सुविधा के नाम में सिविल अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल बन गया है, बिल्डिंग बन गई है, अब क्या चाहते हैं आप? देखिए, लगातार मैहर में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। मां शारदे का मंदिर है, मैं इस मीडिया के माध्यम से और आपके मध्य प्रदेश तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता से और यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं उनको संज्ञान लाना चाहता हूँ। मां शारदा का मंदिर कोई मध्य प्रदेश में हर जगह नहीं है, बाहर बाहर से लोग आते हैं, विश्व से लोग आते हैं, यहाँ इतना धन है, आप सतना जिला या पूरे मध्य प्रदेश की कोई तहसील की तुलना नहीं कर सकती। विधानसभा की 3-3 फैक्ट्रियां हैं, 4 फैक्ट्रियां भी हो सकती हैं, एक और यूनिट बैठ सकती है। आप यहाँ सिटी स्कैन के लिए, एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, सिटी स्कैन करवाने के लिए व्यक्ति कहाँ जाएगा, या कि सतना जाएगा या रीवा जाएगा? मैहर में व्यवस्था
नहीं है। तो सिटी स्कैन जैसी मशीन आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई। लगातार हम ज्ञापन देते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को, आगे चल के शायद उसके लिए विरोध कर रहे हैं, आ जाए, पर आज व्यवस्था नहीं है। आज छोटी सी चोट लग जाए किसी व्यक्ति को, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल में 5 मिनट के बाद वो 17 रिफर हो जाएगी। तो बिल्डिंग बनाने से क्या मतलब होता है? आप ये बाहरी ढांचा दिखाने से कोई, मनुष्य कितना भी बड़ा हो, बलवान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसकी बुद्धि विवेक नहीं है, उसका चाल चलन तरीका संस्कार नहीं है, तो उसके व्यक्ति का जीवन निरस्त है, व्यर्थ है। बिल्डिंग बनाने से कोई मतलब नहीं है। वहां की सुविधाओं में ध्यान देना चाहिए, अव्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी, जैसे कि मुझे जानकारी है कि विधायक मत से या फिर सरकार के द्वारा विधायक ने आवेदन दिया था, मांग की थी कि मैहर में सिटी स्कैन मशीन लगाई जाए। शायद कल से या परसों से काम चालू हुआ है, हो सकता है कि आप तक ये खबर ना आई हो, लेकिन कल परसों से सिटी स्कैन का काम जारी हो गया है, मतलब लगने का बेसमेंट बनाया जा रहा है। अब लगातार ये चीज मैं मान के चलता हूं कि स्वास्थ्य में जो कमी है, जैसे डॉक्टर्स की कमी है, आपको ऑर्थोपेडिक एक भी नहीं मिलेंगे, जबकि इतने बड़ा सिविल अस्पताल है, 4 लाख आबादी का मैहर विधानसभा है, इसमें एक ऑर्थोपेडिक होना चाहिए, एक आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ऐसी कोई मांग आप कर सकते हैं क्या? डॉक्टरों को लेके हम लगातार इसमें ज्ञापन के बाद, देखिए आज हम अपने आवेदन और ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को सचेत कर सकते हैं, तो यहाँ ये जरूरत है इस मांग को पूरी किया जाए। हमने डॉक्टरों के लिए कई बार लिख के दिया है जी। अभी ये तिवारी जी है सीएमएचओ साहब, इनको भी, अवधिया जी जो थे उनको भी दिए हमने लिख के। तो क्या आश्वासन क्या मिलता है? आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। वो मुझे बोल देते हैं हमारे पास डॉक्टर ऊपर से जब आएंगे, ऊपर से नियुक्ति होगी तो हम दे पाएंगे, हमारे पास अभी डॉक्टर नहीं है। ठीक है, पर हमारी मैहर की जनता परेशान है, तो हम शांत नहीं रहेंगे, हम लगातार उसका विरोध करेंगे और आगे काम कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, लगातार स्वास्थ्य और बिजली पर चर्चा कर ली, सॉरी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा कर ली। आपकी जो मांग थी तीसरी, वो थी बिजली की। बिजली को लेकर पूरा मध्य प्रदेश परेशान है। आपकी क्या मांग थी और उसका निराकरण कैसे चाह रहे हैं आप? देखिए, हमने बिजली विभाग को और माननीय एसडीएम साहब को भी और मुख्यमंत्री जी के नाम में भी हमने ये ज्ञापन में दिया था कि मैहर में जितने भी बिगड़े हुए ट्रांसफार्मर हैं, बिजली की अव्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। पर उसमें हम लड़ झगड़ करके कई जगह, मतलब देने के बाद भी हमको लड़ना झगड़ना पड़ा, हमको बताना पड़ा कि ये ट्रांसफार्मर खराब है, निरीक्षण करवा के हमने बदलवाया। आज वो ये शब्द उनके पास आता, हमारे पास ट्रांसफार्मर अब नहीं है। तो भैया किसके हिसाब से ट्रांसफार्मर नहीं है? बिजली बिल वसूलने के लिए है आपके पास समय, आप ट्रांसफार्मर लेके आइए, बिजली नहीं तो बिल भी नहीं देंगे। और आज मैहर की जनता सबसे ज्यादा परेशान है किसी चीज से, बिजली के बिल से। जहां 500 रुपए बिजली का बिल आता था, आज 6000 आ रहा, 5000 आ रहा, 10,000 रुपया। कहां से जनता भरेगी? इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को आवाज उठाना चाहिए, लगातार उनका विरोध करना चाहिए। हम यही सब विषयों को लेकर भोपाल जाएंगे और माननीय शिवराज सिंह जी के, मुख्यमंत्री जी के भवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। ये आप लगातार कहे जा रहे हैं, पिछले 15 दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जिस दिन आपने आंदोलन किया था उस दिन भी यही बात रखी थी कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 15 दिवस का समय देते हैं मुख्यमंत्री जी को, हमारी समस्याओं का निराकरण करें, हमारे मैहर के क्षेत्र के लोगों पर समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन अब 15 दिन भी बीत गए, काफी समय भी गुजर रहा है। क्या किस तरह की आपकी योजना रहेगी मुख्यमंत्री के घेराव करने की? देखिए, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारा जो रूट है, जैसे कि हम मैहर से निकलेंगे तो मैहर से हमारे साथी कटनी में है, जबलपुर में भी है, पाटन में भी है, बीच बीच में जो लोग हमारे साथ में हैं वो लोग भी एकत्रित होंगे। तो सबसे चर्चा चल रही है, अभी ज्यादा दिन बीते नहीं है। हमने जिस दिन ज्ञापन दिया था उस दिन से आप लगा दीजिए तो 15 से 16-17 दिन हुए हैं। हमने 15 दिन के समय तो उसको ऐसे भी दिया था। आज आपसे इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग 2 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कंप्लीट होगी उसके बाद हम भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे, यहां से सूचना भी जाएगी, वो वहां हम धरना प्रदर्शन करें जब तक मैहर की शिक्षा स्वास्थ्य के लिए सरकार के मुखिया ये आश्वासन नहीं देंगे इसमें सुधार होगा नहीं होगा, उसमें क्या किया जाएगा,
तब तक हम वहीं बैठेंगे। हमारे कार्यकर्ता, यहाँ की जनता वहीं बैठेगी। कितने लोगों को ले आपके द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य जो पहल की गई है वो काबिल तारीफ है। आपने बिजली का भी मुद्दा उठाया है, क्या है पूरा मुद्दा और किस तरह से निराकरण चाहते हैं बिजली को लेकर? देखिए, मैहर में लगातार बिजली की आप बता रहे थे जैसे पूरे मध्य प्रदेश में इस समय समस्या है जी हमें मध्य प्रदेश में तो है, पर जहाँ हम हैं वहां तो हमें दिख रहा है ना जी। मैहर की जनता बिजली के बिल सिर्फ देने को आगे है और कुछ नहीं। उनको परेशान किया जाता है, उनके मोटर उठा लाया जाता है, कोई बोलने वाला नहीं। उनको आज बरसात भी नहीं हुई सही तरीके से, फसल का भी नुकसान हो रहा है। बिजली बिल भी जहाँ 500 आता था 5000 आ रहा, 10,000 आ रहा। कहाँ से बिजली बिल भरे कोई किसान? गरीब परिवार कहाँ से 5,000 भरे? मेरे पास लगातार ऑफिस में रोज आते हैं, करीब 10-10, 20-20 लोग आते हैं बिजली बिल की समस्याओं को लेके। कहते भैया हमारा 500 बिल आता था, आज 5,000 आ गया। वहां जाते हैं तो बोल देते हैं लगातार मीटर में भी यूनिट बढ़ रही है, रीडिंग जो है वो अपने आप बढ़ रही है। अब बताइए किससे आप निवेदन करें? तो ये सब समस्याओं को लेकर कि जितने भी बिल है, अधिक बिल है, उनको भी माफ किया जाए सरकार के द्वारा। सरकार के पास ये भी बात रखेंगे। वहां माननीय शिवराज सिंह जी से और जितने भी अपने मैहर में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें जो डॉक्टर हैं, आप बिजली की पूछ लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य की। हम एक और बात आपके सामने रखना चाहते हैं। मैहर में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, जब हम ज्ञापन देते हैं तो उनके द्वारा ये कहा जाता है जो जिला के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हमारे पास डॉक्टर नहीं, डॉक्टरों की कमी है। तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो बंद पड़े हुए हैं, वहां गांव में जो भी जो झोला छाप डॉक्टर जिनको ये कहते हैं, हम तो उनको कहते हैं भगवान के दूत है, क्योंकि कोरोना काल में जब कोई देखने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था, तो इलाज कर रहे थे। तो उन्हीं का परीक्षण करवा के जो वहां के लोकल डॉक्टर है, परीक्षण करवा के अनुभव के आधार पे उनकी नियुक्ति कर दी जाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। इससे उनको रोजगार भी मिल जाएगा और सही तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोलेंगे और गांव का कम से कम विकास भी होगा। ये सब मांगों को लेकर भोपाल हम एक आपको जल्द तारीख मालूम चल जाएगी, उस तारीख को हम पहुंचेंगे, वहां अपना विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन के माध्यम से ये सभी बातें रखेंगे। जैसे कि आप इतना बड़ा आंदोलन किए जी, फिर से एक बड़ा आंदोलन करने के में है, आपकी बार शिवराज सिंह चौहान के आवास का घेराव करना चाह रहे हैं और उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाह रहे हैं। मैहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं ये जनता के मुद्दे हैं, व्यक्तिगत अभिषेक पांडे के नहीं है। बिजली से पूरा मैहर परेशान है, शिक्षा व्यवस्था से पूरा मैहर परेशान ही है। आज गरीब व्यक्ति गांव से जितने भी हैं शहर में पढ़ाने के लिए भेजते, बहुत पैसा खर्चा होता है। स्वास्थ्य में भी बहुत परेशानी हो रही है। शहर में तो एम्बुलेंस सही तरीके से नहीं मिल पा रही थी। जन समस्या समाधान समिति के द्वारा हमने एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल में लगाई। तो ये सब जो विषय है, जन समस्या समाधान समिति अपने निजी कोई काम के लिए नहीं जा रही, मैहर के विकास के लिए, मैहर के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं फैली हुई है, उसमें सुधार के लिए हम भोपाल जा रहे हैं और मुख्यमंत्री भवन जा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। तो इसमें हमारा आप सभी लोग साथ दें और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इसमें, और इस आंदोलन को महाआंदोलन बनाए, जन सैलाब की तरह उसको दिखाएं मुखिया को कि मैहर में किस तरह परेशानियां। तो ये थे जन समस्या समाधान समिति के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक पांडे जी, जिन्होंने विगत 11 सितंबर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा था और उसमें कहा गया था कि इन समस्याओं का जल्द निराकरण करें और अगर निराकरण नहीं हुआ तो 15 दिवस के अंदर आंदोलन करेंगे। अब जन समस्या समाधान समिति के द्वारा एक रूपरेखा बनाई जा रही है मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की। मुख्यमंत्री का आवास का घेराव जल्द जन समस्या समाधान समिति करेगी और अपनी मांगों को लेकर उनके आवास पर धरना देगी। इन सभी बातों को लेकर हमने अभिषेक पांडे जी से चर्चा की, उन्होंने अपनी समस्याओं और निराकरण की बात बताई और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की भी बात कही। इस तरह से मध्य प्रदेश तक आप तक बहुत सारी चर्चाएं लेकर आएगा और आपके साथ में हर एक समय किसी न किसी शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है
मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।